नमस्कार, मैं हूं भानु मौर्य। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक सीरीज़ लेकर आ रहे हैं शिमला मिर्च की। तो अभी हम जा रहे हैं जिनके साथ हैं, और इनकी वीडियो भी आप एक देख चुके हैं। टमाटर की एक छोटी सी वीडियो डाले हैं। तो ये हैं मोहित वर्मा जी, इन्हीं के साथ हम जा रहे हैं इनके प्लाट पे। और अभी हम प्लाट पे चलते हैं तो आगे की जानकारी देते हैं। तो सामने मोहित भाई का प्लाट दिखाई दे रहा है और इस प्लाट पे हम पहुंच चुके हैं। आइए आगे मोहित भाई से बात करते हैं, आगे की जानकारी उनसे सुनते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं मोहित भाई के शिमला के प्लाट पर। और ये नज़ारा देखिए एक बार आप, चारों तरफ पहले एक बार देख लीजिए। देखिए कितना सुंदर प्लाट है। और इसमें आने के बाद अगर आप थोड़ा सा उदासी भी रहेगी अंदर अंदर, तो ये प्लाट देखने के बाद आप खुश हो जाएंगे। और हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आते हैं हम इसको दो पार्ट में बनाएंगे। 2 या 3 पार्ट हो जाएगा। तो हम सोच रहे हैं कि 1 से 2 पार्ट में बनाएं ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो आगे हम मोहित भाई से बात करेंगे और पहले पार्ट में हम इसकी बेसिक जानकारी लेंगे और दूसरे पार्ट में हम इसकी बीमारी, लक्षण और इसकी देखभाल कैसे करते हैं उसके बारे में जानकारी आपको देंगे। तो आइए चलते हैं मोहित भाई के पास और उन्हीं से जो है आगे की जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों, आइए हम मोहित भाई से बात करते हैं। और मोहित भाई की एक छोटी सी हम वीडियो डाले थे, तो उस टाइम अच्छे से हम बता नहीं पाए थे। तो आज हम बात करते हैं इनके शिमला प्लाट के बारे में। तो मोहित भाई, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो मोहित भाई, आप तो एक बार फिर अपना जो है परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मोहित वर्मा है, ग्राम सफीपुर, डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी का रहने वाला हूँ। अच्छा, अपने एजुकेशन के बारे में थोड़ा बता दीजिए। मेरा एग्रीकल्चर से BSc प्लस MSc है। अच्छा, MSc किस सब्जेक्ट से आपने किया? हॉर्टिकल्चर से, बागवानी अलंकृत। अच्छा, बागवानी, तो बहुत खुशी की बात है। और उसी का इसमें परिश्रम ही दिख रहा है जो आपने हॉर्टिकल्चर से किया हुआ है, और उसी की मेहनत है जो ये हमको नज़र आ रही है। बहुत ही अच्छा। तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं। आप ये बताइए, इसका प्लांटेशन आप पौधे कब लगाए थे? ये 15 सितंबर को लगाए थे सर। अच्छा, 15 सितंबर को आप प्लांटेशन किए थे, पौधे रोपाई किए थे इस प्लाट में। अच्छा, इसकी नर्सरी आप कब लगाए थे? 15 अगस्त को इसकी नर्सरी लगी थी। तो ये वैरायटी कौन सी है? ये सिजेंटा की इंदिरा वैरायटी है। सिजेंटा की इंदिरा वैरायटी। अच्छा, तो रिजल्ट तो इसका बहुत ही अच्छा है। तो इसको लगाने के लिए जो है आप मल्चिंग का प्रयोग किए हैं। तो मल्चिंग में जो है हम देख रहे हैं, पहले भी बता चुके हैं कि आप ड्रिप का प्रयोग नहीं करते हैं। और यहाँ भी दिख रहा है कि किसी प्रकार से ड्रिप का प्रयोग नहीं हुआ है मल्चिंग में। अच्छा, ये बेड से बेड की दूरी कितनी है? ये 1 मीटर होती है। 1 मीटर, फुट लगभग 3.5 फीट। अच्छा, सेंटर से सेंटर। अच्छा, बीच सेंटर से सेंटर की दूरी जो है 1 मीटर होती है। अच्छा, तो ये आप 15 सितंबर को इसको आप लगा दीजिए। 15 सितंबर 2020 को आपने पौधे लगाए। और इसकी पहली तुड़ाई आप कब से स्टार्ट किए थे? पहले तुड़ाई लास्ट अक्टूबर से शुरुआत नवंबर के पहले हफ्ता में। लास्ट अक्टूबर में स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, तब से अब तक कंटिन्यू चल रही है। बस जनवरी में वही थोड़ा डाउन होता है, लगभग 25 दिसंबर से और 15 जनवरी तक। अच्छा, ठंडी के मौसम में कहने का मतलब ये है कि जैसे टेम्परेचर डाउन होता है, फल की साइज नहीं आ पाती ठंडी के कारण। अच्छा, फ्रूटिंग तो रहती है पर साइज नहीं आ पाता। जैसे उधर 20 जनवरी बीतता है, उसके बाद फिर तोड़ाई चालू हो जाती है। फिर तोड़ाई बराबर चलती रहती है इसकी मई तक। अच्छा। हाँ, अगर अच्छी परवरिश है इसी तरह की तो मई तक ले जाएगी। अच्छा, मई तक चलेगा? मई तक चलेगा। तो कहने का मतलब ये मई तक चलाने के लिए आपको ऊपर से ग्रीन नेट वगैरह या कुछ करना पड़ेगा, तभी नहीं तो एक साइड का फल बेकार हो जाएगा। हाँ, जैसी मतलब इसको धूप से जो है, धूप से एक प्रकार से कहिए एलर्जी है। जैसे ही धूप इस पर लगेगी, ये पौधे सूखने लगेंगे, इसके फल भी ख़राब होने लगेंगे। अभी हम दिखाएंगे आगे आपको कि धूप जो जहाँ पे धूप पड़ रही है वहाँ के फल कैसे ख़राब हुए हैं। तो आगे हम आपको दिखाएंगे और उस पर बात करेंगे। तो मोहित भाई, ये आपका लगभग 1.5 एकड़, तो 1.5 एकड़ का प्लाट है। इसमें पौधे लगभग कितने लगे हैं? इसमें लगे हैं पौधे मान के चलिए कि
इसमें पौधे लगे हैं 16,000। 16,000 पौधे लगे हैं। 16,000। अच्छा, एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी कितनी है? ये एक पौधे से दूसरे पौधे की है, मान के चलिए 1.5 फुट। 1.5 फीट जी। पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट। 1.5 फीट है। अच्छा, तो अच्छा अब हम बात करते हैं इसके खर्च के बारे में। तो इसमें लगभग जो है आपका कितना खर्च हो गया है? इसमें सर कम से कम मान के चलिए 2 लाख रुपये खर्च हो गए टोटल अब तक के, अब तक आज सीड से लेके और आज तक उसमें तुड़ाई मतलब हर दवाई, सब कुछ इसमें, दवा पानी और लेबरी, अच्छा सारी चीज़ें, मतलब 2 लाख रुपये। तार, सुतली, डंडे, बांस, ये जितने भी है जितना 2 लाख रुपये लगा है। अच्छा, अब बात करते हैं उत्पादन की। तो लगभग उत्पादन इसमें कितना? लगभग इसमें 5 लाख रुपये अब तक हो गया है? 3 लाख रुपये हमारे बचत के हैं। 3 लाख रुपए अभी बचत के हैं। तो अगर 5 लाख में से हम 2 लाख माइनस कर देंगे, 3 लाख शुद्ध जो है अभी आपका 3 लाख रुपया बचा है बचत का। अब आगे जो इसमें फसल निकलेगी वो आपकी लेबर तुड़ाई खर्च दवा पानी का सब निकाल के सब बचत का ही रहेगा। तो अभी आपका चल रहा है, आज तारीख है दिनांक 4 मार्च 2021 और मार्च अप्रैल मई अभी लगभग 3 महीना ये फसल चलेगी। और मोहित भाई का जितनी तुड़ाई पहले हुई है उतनी ही तुड़ाई फिर होगी इसकी। अभी जितना तुड़ाई हुई है उतना ही तुड़ाई होगी, इससे कम नहीं होगी, ज़्यादा हो जाएगी। उससे कम नहीं होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि इधर टेम्परेचर हाई रहता है, फ्रूटिंग ज़्यादा होती है और फल की तुड़ाई जल्दी होती है। बस ख़राब ना होने पाए इसके लिए आपको ग्रीन नेट वगैरह डलाना पड़ेगा। और इधर फरवरी में अच्छी देख रेख अगर करोगे तब ऐसा होगा। यदि आपने फरवरी में देख रेख नहीं किया तो ये मार्च में ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, आप नहीं बचा पाओगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। मोहित भाई अभी जो भी जानकारी आपको बताए हैं, और आपको बता दें जब से इन्होंने ये कवर किया हुआ है, देखिए ये काफ़ी जुगाड़ करके लाए हैं। और इस पर हम एक शॉर्ट वीडियो जो है 1-2 मिनट का डाल देंगे, आप लोग इसका भी देख लीजिएगा। तो ये जब से इसको जो कवर किए हैं ऊपर से, आप इसमें कल्ले देखिए, नए कल्ले आपको दिखाते हैं। ये कल्ले हमको लग रहा है कि जब से आपने ऊपर कवर किया है, नए कल्ले कवर किया उससे मतलब पहले आए थे इस तरह के इसमें, हाँ, लेकिन रुके हुए थे। अभी जो है ये बढ़िया मतलब हाइट बढ़िया ले रहा है। नए कल्ले जो है ये आपको दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम दूसरे पार्ट में जो है इसके बीमारी, लक्षण और दवा का प्रयोग उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आप लोगों को भी हो सकता है बोरिंग लगे। तो हम इसके दूसरे पार्ट में जो है इसके बीमारी के बारे में और अन्य विषयों पे चर्चा करते हैं। तो दूसरे पार्ट के लिए जो है साथ में बने रहिए। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। थैंक यू।